Hello बच्चों, today we will complete our chapter 6 fight. Okay, I have written the topic the fight. I am just reading, you all just sit with your book and I will write all the difficult words on the board so that you can understand the word meaning. Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. It was the height of summer and his school had not yet been opened. What happened in the story? One boy Ranji is there. So Ranji की ड्यूटी क्या होती थी? One boy. Suraj is there. So Ranji was a fighter and Suraj was a warrior. It is the story when the school was not opened and it was closed. So school closed होने की meaning means here the summer vacation is going on and Ranji went in a forest. In that forest he got a pool. Ranji forest में गया और वहाँ पे उसको एक pool मिला. उस pool का नाम था राजपुताना डेजर्ट. इससे पहले रंजी रायपुर में रहता था. रायपुर जो कि वहाँ पे एक डेजर्ट था. उस डेजर्ट में जो पूल था वो बहुत बेकार था, अनइनवाइटिंग था एंड साथ ही साथ वो उसमें कह सकते हो यहाँ लिखा भी है देखिए सेमी हिल स्टेशन पे था. ही वॉन्डर्ड अबाउट अ गुड डील बाय हिमसेल्फ इन टू हिल्स. वो फॉरेस्ट में गया. इंटरमिनेबली एक वर्ड दिया हुआ है. इंटरमिनेबली मीन्स इंडलेसली. इंटरमिनेबली मीन्स एंडलेसली. इसकी मीनिंग ये हुई कि बहुत दूर तक सारे साइड्स में यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं. सेमी हील था. ही वॉन्डर्ड अबाउट अ गुड डील. वो यहाँ वहाँ बहुत घूमा क्योंकि ये फॉरेस्ट का टाइम था, समर का टाइम था जिस टाइम में बहुत हॉट सीजन होता है. स्ट्रेच आउट इंटरमिनेबली वर्ड मैंने लिख दिया है. वो इंटरमिनेबली वर्ड था जो कि बहुत दूर तक, बहुत रेंज तक सारे एरिया में पूरा हॉट एटमॉस्फेयर फैला हुआ था. कोई भी ग्रीनरी नहीं थी. दैट टाइम ऑफ द ईयर रंजी वॉक अबाउट इन वेस्ट एंड शॉर्ट्स. वो वेस्ट और शॉर्ट्स में, वेस्ट एंड शॉर्ट्स में वो जैसा था वैसे ही चला गया. मीन इसकी मीनिंग क्या होती है? बनियान. बनियान बनियान इसकी मीनिंग होती है बनियान. और शॉर्ट्स में जानते हैं आप, शॉर्ट छोटा पैंट. तो इसमें ही वो चला गया. उसके फीट ब्राउन थे. क्यों? बिकॉज ये टाइम था गर्मी का और सब जगह चॉक डस्ट लग रहे थे, इसलिए उसके जो फीट था वो चॉकी डस्ट हो चुका था. एक वर्ड आपको दिया था अर्थ वॉज पार्च. पार्च की मीनिंग क्या होगी? हॉट एंड ड्राई. हॉट एंड ड्राई इसकी मीनिंग मीन्स उस टाइम में अर्थ बिल्कुल हॉट रहता था, ड्राई रहता था बिकॉज ऑफ द समर सीजन. कोई भी देखिए द ग्रास ब्राउन ट्री लिस्टलेस था. हार्डिंग स्टेयरिंग वेटिंग फॉर अ पूल. सब लोग सब कुछ लिस्टलेस था. लिस्टलेस मीनिंग क्या होती है? लिस्टलेस मीनिंग कोई भी उसमें नो लीव्स, उसमें कोई भी पत्तियां नहीं थी. बहुत मुश्किल से वो स्टर कर रहा था. एक वर्ड आपको स्टर मिलेगा. स्टर की मीनिंग होती है मूव करना. बहुत मुश्किल से कोई प्लांट मूव कर रहा था. इसका रीज़न बस ये था कि बहुत समर सीजन था, ये बहुत पीच वाली गर्मी थी. उस समय में सबको कूल एटमॉस्फेयर चाहिए होता है. इट वॉज ऑन सच अ डे हॉट टायर्ड डे रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट. द वाटर हैड अ ग्रेट ट्रांसल्यूसेंसी. वाटर के पास एक ट्रांसल्यूसेंसी एक वर्ड आपको मिलेगा. जिसकी मीनिंग होती है बिल्कुल क्लियर होना, क्लैरिटी के साथ. इसकी मीनिंग होती है क्लैरिटी. यहाँ पे ट्रांसल्यूसेंसी उस फील्ड के लिए आया है, उस वाटर के लिए आया है जिसमें पेबल्स, यहाँ तक कि छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, फिश होते हैं विद वाटर को आप इजीली देख सकते हैं. एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल. अ स्मॉल स्ट्रीम एमर्ज्ड. और वहीं से एक स्मॉल सी स्ट्रीम मीन्स नहर. स्ट्रीम मीन्स नहर. वो स्ट्रीम निकलती है, नहर निकलती है. बट अभी क्योंकि ये समर का सीजन है वो स्ट्रीम अब क्या बन गई है? एक टिकल बन गई है. टिकल, टिकल जिसको कहते हैं बहुत
और थिन सी लाइन बन गई है। वाटरफॉल तो हो रहा है, बहुत थिन लेयर बन गई है, थिन लेयर ऑफ द वाटर। ओके, क्योंकि बहुत टाइम में अभी समर कूल नहीं आ रहा है। इसके बाद बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। ड्यूरिंग द मानसून दिस स्ट्रीम वुड बी गशिंग टोरेंट कैस्केडिंग डाउन। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब मानसून का सीज़न होता है तो आवाज़ के साथ वो स्ट्रीम बिल्कुल भरी रहती है वाटर से, लेकिन क्योंकि ये समर सीजन चल रहा है तो अभी वो टिकल बन चुकी है, बहुत पतली सी थिन लेयर बन चुकी है। द रॉक्स हाउएवर हैड द वाटर इन द पूल एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द रूट्स। और ये जो अभी इस टाइम का जो वाटर है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है हर जगह। ड्राई वाटर की वजह से वहाँ पे वो टिकल बन चुका है, एक ग्रेट लेयर नहीं बन चुकी है। उसके बाद फिर आपको दिया है विक दैट व्हेन रंजी सॉ द पूल डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इनटू। और सडनली रंजी को वहाँ पे एक पूल मिला, और वो पूल कैसा था? ही हैड गॉन स्विमिंग अलोन एंड विथ फ्रेंड्स व्हेन ही हैड लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स इन द टर्स्टी टाउन इन द मिडल ऑफ द राजपूताना डेजर्ट। देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पूल एंड वेयर बुफेलोज फॉलोड एंड व्हेन वॉश्ड क्लोथ्स ही हैड नेवर सीन द पूल लाइक दिस सो क्लीन। तो यहाँ पे इसमें यही बताया जा रहा है कि यहाँ राजपूताना डेजर्ट एक थर्स्टी टाउन होता था, राजपूताना डेजर्ट। ही हैड नोन ओनली स्टिकी, आज तक उसने कभी भी ऐसा पूल नहीं देखा जो इनवाइटिंग हो, इनवाइटिंग, क्लीन, फ्रेश एंड हैविंग कूल वाटर। आज तक उसने ऐसा कोई पूल नहीं देखा, कूल वाटर। ये राजपूताना डेजर्ट ही ऐसा एक था, राजपूताना डेजर्ट, जिसमें ये कूल, इनवाइटिंग और क्लीन, फ्रेश और हैविंग कूल वाटर, ये सारी क्वालिटीज़ थी इस डेजर्ट वाले पूल को हम डेजर्ट पूल कहते हैं। और उस वाले पूल को रायपुर का पूल, जिसको कि आप कह सकते हो कि वो अनइनवाइटिंग था। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, ही लेफ्ट इनटू द वाटर, हिज लिप्स वर सपल फ्री ऑफ फीवर। उसके लिम्स जो थे, मीन्स वो बहुत देखने में पतला बच्चा लगता था। हिज डार्क बॉडी ग्लिस्टेड, उसका कॉम्प्लेक्शन भी डार्क था और कहीं ना कहीं वो ग्लिसन करता था। ग्लिस्टेन की मीनिंग शाइनिंग करना, ग्लिस्टेन की मीनिंग शाइनिंग करना, शाइन करना। उसकी जो कॉम्प्लेक्शन थी, ब्लैक कॉम्प्लेक्शन, वो शाइन कर रही थी। उसके बाद से द नेक्स्ट डे ही केम टू क्वेंच हिज बॉडी। अब क्योंकि राजपूताना डेजर्ट का पूल उसको मिल गया था, राजपूताना डेजर्ट में एक कंफ्यूजन मुझे हो रहा है यहाँ पे। देखिए लिखा हुआ, ही हैड लिविंग विद हिज पेरेंट्स इन थर्स्टी टाउन इन मिडल ऑफ द राजपूताना डेजर्ट, देयर ही हैड ओनली स्टिकी मडी पूल्स। एक कंफ्यूजन यहाँ पे आपको हो रहा होगा कि दैट राजपूताना डेजर्ट में क्या ये क्वालिटीज थी? नो, क्योंकि ये डेजर्ट था। आप खुद सोच सकते हैं कि राजपूताना डेजर्ट में क्लीन, फ्रेश, हैविंग कूल, इनवाइटिंग, ये सारी क्वालिटीज राजपूताना डेजर्ट में नहीं थी। ये सारी क्वालिटीज जिसका नाम था रायपुर, और साथ ही साथ इसको फॉरेस्ट पूल भी कहते हैं, फॉरेस्ट पूल भी कहते हैं। ये पुल रायपुर का पुल था, इसमें सारी क्वालिटीज थी, इनवाइटिंग, क्लीन और फ्रेश की। राजपूताना डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट वहाँ था, प्रॉपर वाटर नहीं मिलता था, दैट्स वाई यहाँ का जो वाटर था वो बहुत ही अनक्लीन था, स्टिकी था, मडी था। और ये इनवाइटिंग पूल को देख के, फॉरेस्ट पूल को, जिसको कि रायपुर में था, वो उसको देख के वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। नेक्स्ट डे वो फिर से अपनी बॉडी को क्वेंच करने आया। आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पिक्चर बनी हुई है। इसमें ये जो स्टैंडिंग बॉय है, हिज नेम इज सूरज, एंड दिस लाइन बॉय जो लेटा हुआ है, हिज नेम इज रंजी। ये बॉय बहुत थिकेस्ट बॉडी का है, इसकी बॉडी थोड़ी सी मसल्स वाली है, और ये बॉडी इसकी बॉडी बहुत थिन वाली है, बहुत पतला बॉय है ये। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइटिंग भी कैसे हो रही है। यहाँ से आप पढ़िए, रंजी हु वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली। अभी वो, और ये जो ट्री है, इस ट्री का नाम है सॉल्ट ट्री। इस ट्री के नीचे अंडर दिस सॉल्ट ट्री ही वॉज लाइंग, यहाँ पे वो लेटा हुआ है। कौन? रंजी लेटा हुआ है। एंड दिस सूरज वॉज स्टैंडिंग। जब वो यहाँ पे लेटा हुआ है तो यहाँ पे वो सोच रहा है कि वाओ हाउ ब्यूटीफुल दिस फॉरेस्ट पूल इज़। और साथ ही साथ यहाँ पे जब ये सूरज आ जाता है, सूरज से पूछता है, कॉल्ड आउट करता है। यहाँ लिखा भी है, देखिए, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे
मिस्टर रंजी हु वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली, मैं तो यहाँ पे स्विमिंग कर रहा हूँ। रंजी चाहता था कि मेरा कोई फ्रेंड मिल जाए, तो इसलिए वहाँ पे उसने कहा कि मैं तो यहाँ पे स्विमिंग करने के आया हूँ। ही रिप्लाइड वाई डोंट यू ज्वाइन मी, और प्लीज़ तुम भी आओ और मुझे ज्वाइन करो। आई ऑलवेज स्विम अलोन, मैं हमेशा अकेले ही स्विम करता हूँ। इसने सूरज हैज़ सो मच एटीट्यूड, तो उसने बोला कि मैं अकेले ही स्विम करता हूँ एंड ही डज नॉट मेक फ्रेंडशिप विद रंजी। तो उसने इस तरह से स्टेटमेंट दिया, दिस इज़ माई पूल, आई डिड नॉट इन्वाइट यू, और ये तो मेरा पूल है, मैंने तुम्हें इन्वाइट नहीं किया है। द स्ट्रेंजर स्टोड अप रंजी एंड स्टिल द रॉक प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड सेड तो वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल, डोंट यू नो आई एम, यहाँ पे आई एम वॉरियर, आई एम फाइटर, जैसे मैंने यहाँ लिखा है रंजी वॉज अ फाइटर एंड सूरज वॉज वॉरियर। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में फाइटिंग होने लगती है, आई एम द फाइटर, आई एम द वॉरियर, दोनों के दोनों एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए दे बोथ वर फाइटिंग एंड फाइटिंग स्पीच पे पहुँच जाती है। ओके बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे ओनली, विल कंटिन्यू टुमारो।